Hello students, today we are going to start our new topic known as the electrochemistry. तो पहले बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में दो एक बातें समझिए, फिर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब एक ऐसी ब्रांच है जिसमें दो एनर्जीज को ज्वाइन किया जा रहा है। नंबर फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नंबर सेकंड इज द केमिकल एनर्जी। In the simpler way, you can also say that the interconversion of the electrical energy into chemical energy or vice versa is studied in electrochemistry. Either you are converting electrical energy into chemical energy or you are converting chemical energy into electrical energy. And these two processes will be studied under the heading of electrochemistry. So, the exchange of the two types of energies within each other is electrochemistry. एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जाम्पल के एक टॉर्च है एंड यू आर लाइटिंग ए टॉर्च। टू लाइट ए टॉर्च यू मस्ट हैव टू यूज सेल। सेल क्या हो? सेल के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उनकी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है वो केमिकल एनर्जी है। उस केमिकल एनर्जी को हम लोगों ने एक सर्किट लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया एंड द बल्ब ऑफ द टॉर्च इज ग्लोइंग और द टॉर्च इज ग्लोइंग। सीधी सीधी बात ये। तो हुआ क्या, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, हम ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ये किससे ले रहे हैं? लैपटॉप से, मोबाइल से। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, आप क्या करते हो? तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, उसे चार्ज करते हो। उसके बाद पूरे दिन जो बैटरी है, जिस बैटरी को आपने चार्ज किया है, उस बैटरी से मोबाइल चलाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर उसके केमिकल्स को चार्ज किया, किसके? बैटरी के। और जब आपने मोबाइल, जब आपका चार्ज हो गया और मोबाइल रन कर रहे हैं आप, मोबाइल यूज कर रहे हैं आप, तो उस समय बैटरी के जो केमिकल्स हैं वो आपको एनर्जी दे रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का है। आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई मेरी? मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से? बेटे, हाँ, चैट बॉक्स में खोल लेता हूं। गुड। जतिन, समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स नहीं मिल रहा, आप मुझे ऐसे ही बता दो। अरे वेरी गुड, ठीक है। तो हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of science deals with the relationship and exchange in between
chemical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटे अब हमारे पास दो प्रोसेस, या तो आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कीजिए और या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कीजिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, पहला है इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस और दूसरा है इलेक्ट्रो लाइटिक प्रोसेस। एक एक करके देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या चीज है मैं आपको बताता हूं, देखिए। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। पहली बात तो दिस टेक्स प्लेस in a cell known as electrochemical cell। ये एक सेल में किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। Here by a spontaneous redox change we get इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, ये अलग से पॉइंट नहीं, यहीं पर दैट इज करके लिख लो। इसका मतलब क्या हो गया बताते, यहीं लिख लीजिए, दैट इज इन दिस सेल chemical energy is changed into electrical energy। यहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स चेंज, एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो हो रही है, जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है। एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराकर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। जो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि हमें अगर टॉर्च जलानी है तो उसमें सेल डालते हैं, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या काम करते हैं, बल्ब जला लेते हैं। आपके घर का जो इन्वर्टर है वो यही इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शो कर रहा है। आपके घर में जो इन्वर्टर है उसमें बैटरी है, बैटरी से अगर लाइट चली जाए तो बैटरी से हम क्या काम करते हैं, अपने घर में लाइट और पंखा चला लेते हैं। तो बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल्स भरे हुए, उन केमिकल्स में रिएक्शन हो रही है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, पहली बात तो वही पॉइंट, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस in a cell
known as electrolytic cell। क्या होता है यहां? Here a non-spontaneous redox change is converted into spontaneous redox change by applying suitable amount of इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग लेते हैं और एक ऐसी रिएक्शन जो नहीं होनी चाहिए थी वो रिएक्शन होने लगती। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो रिएक्शन नहीं होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करा के उस रिएक्शन को करा लेते। जितने लिखना नहीं है, सामने देखना है। जब मैं समझा दूं उसके बाद ये शीट आपके पास पहुंच जाएगी, इससे आप कॉपी पे लिखेंगे। अभी सिर्फ समझिए, ये दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं, और एक प्रोसेस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। यहां मैं क्लिक देता हूं। हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ये बेटा मैंने सिर्फ डेफिनेशन आप लोगों को समझाने के लिए बताया। क्या होता है प्रोसेस, ये तो हम एक एक करके आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की बात करना शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बेटा यहाँ दो चीजें मैं समझा रहा हूं, इन चीजों को मैं मिटा दूंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से पहले एक दो चीजें समझना जरूरी है। भाई रिडॉक्स का क्या मतलब है? रिडॉक्स का मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। मुझे बताते जाना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। रिडक्शन का क्या मतलब? रिडक्शन का मतलब है बेटे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद कर लो, लियो सेज घर, लियो मैं कहता हूं लॉयन को। शेर की आवाज घुर्राने की होती है, शेर घुर्राता है, समझ बात आ गई नहीं? उसको मैं कहता हूं घर। लियो का मतलब है लॉस,
ऑफ। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और ओ का मतलब है इज ऑक्सीडेशन। जी का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे देखो, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाता है तो वो ऑक्सीडेशन। दो क्लोराइड आयन Cl2 बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। बेटे ध्यान दो, Sn2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Sn में कन्वर्ट हो जाए तो ये प्रोसेस रिडक्शन है। Mg2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mg में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रोसेस रिडक्शन है। तो जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो रिडक्शन होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। जतिन, ये बात समझ में आई आपको, क्या ऑक्सीडेशन है और क्या रिडक्शन है? यस सर। आपसे ये चीज समझ में आ रही है? गुड। नहीं मिटाता इस पेज को, ये आपके काम आएगी, इसको मिटाता नहीं। थोड़ा सा और भी बता देता हूँ, काम आएगा ये चीज आपके। देखो, जैसे मैं किसी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में पहला केस हो जाएगा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और मेरे बेटे, अगर हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो उसका मतलब हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both the process are taking place in same vessel। जैसे देखो, एक बार गलती से ऐसा हुआ, एक साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन रखा हुआ था कॉपर सल्फेट का, एक्वस सॉल्यूशन। आपको मालूम है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता। गलती ये हुई कि साइंटिस्ट ने इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में एक जिंक रॉड डाल। ये कौन सी रॉड है? जिंक रॉड। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो कंटेनर था उसमें से ब्लू कलर गायब होना शुरू। और जो जिंक रॉड थी वो जिंक रॉड गलने लगी ऐसे ऐसे। सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो धीमे धीमे डीकलराइज, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डीकलराइजेस। तो हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम बताता।
हुआ ऐसा कि यहां पर जो कॉपर सल्फेट था वो जैसे ही जिंक रॉड के कांटेक्ट में आया एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई और यहां कॉपर बन गया और साथ में ZnSO4 बन गया। मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Zn2 पॉजिटिव बना लिया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ। और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन था इसने जिंक के दिए हुए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये कॉपर बन गया। तो ये प्रोसेस रिडक्शन। इसका मतलब एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो गया और उसी कंटेनर में रिडक्शन। नीचे से ये चीज दिखाया भी जा सकता है डायरेक्ट क्या हो रहा है। कॉपर सल्फेट, कॉपर यहाँ +2 की स्टेट में था, प्योर कॉपर में चेंज हो गया, वो 0 की स्टेट में आ गया। जिंक यहाँ 0 की स्टेट में था, जिंक सल्फेट में चेंज हुआ, +2 की स्टेट में आ गया। तो ध्यान दो, कॉपर +2 की स्टेट से 0 में गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, मतलब ये रिडक्शन हो गया। जिंक 0 की स्टेट से +2 की स्टेट में आया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और ये ऑक्सीडेशन। लेकिन दोनों काम क्या हुए, एक ही वेसल में हो गए। जैसे ही कॉपर सल्फेट से कॉपर बनने लगा, ब्लू कलर डीकलराइज हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन में अब कॉपर सल्फेट की जगह नया कंसंट्रेशन हो गया जिंक सल्फेट, ZnSO4 बन गया। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। इस प्रोसेस को यहां इस केस में जब एक ही कंटेनर में करा रहे हैं, वैसे तो ये रिडॉक्स तो है ये प्रोसेस, लेकिन अगर यही प्रोसेस एक ये भाई रिडॉक्स रिएक्शन अगर एक ही कंटेनर में कराई जाए, उसी कंटेनर में रिडक्शन हो जाए, उसी कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उसे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि निकलने वाली जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहीं पर भी यूजफुल वर्क के फॉर्म में नहीं ला पाते, तो क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। और क्या होती है, तो पहली बात ये समझे, in the case of direct redox reaction, both oxidation reduction process are taking place in same vessel and there is no use of such redox reaction. ऐसी redox reaction का हमारे लिए कोई यूज नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या कह रहा हूं जतिन? यस सर। तो बेटा वो रिडॉक्स रिएक्शन, जिस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं, वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है और ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अच्छा, आप दोनों मिलके मुझे एक बात बताएंगे, क्या हम कोई ऐसा प्रोसेस कराना चाहेंगे जिस प्रोसेस से हमको कोई फायदा ना हो? बोलिए। नहीं करवाएंगे। सीधी सीधी बात, हम क्यों कराएंगे भाई? अगर हम कोई एनर्जी लगा रहे हैं तो हमको कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। भाई हम दुकान पर जाएंगे, अगर पैसे देंगे तो कोई सामान खरीद के लाएंगे। अगर दुकान वाला पैसे भी ले ले और सामान भी ना दे तो क्या हम ऐसा काम करेंगे? क्यों करेंगे भाई? तो सीधी सीधी बात है कि हम जब कभी भी किसी भी वर्क को करने की कोशिश करते हैं या कोई एनर्जी हम किसी को देते हैं तो कोशिश ये होती है कि हमको कुछ वर्क गेन हो। एनर्जी दोगे तो वर्क गेन होना चाहिए।
या हम वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी गेन होनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है वो हमारे किसी यूजफुल वर्क में नहीं आ रही। वर्क भी दो तरीके के हैं, एक यूजफुल एक नॉन यूजफुल। अगर आप ये कहने लगो कि यहाँ पानी, यहाँ जो है कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन था वो गर्म हो तो रहा था, गर्म हो रहा था हमारे किस काम? दो तरीके के वर्क होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक यूजफुल वर्क होता है बेटा और एक नॉन यूजफुल वर्क होता है। समझिए इस चीज को, क्या यूजफुल वर्क है और क्या नॉन यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क का मतलब है जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की, धुआं निकला, गाड़ी का इंजन गर्म हुआ, गाड़ी का इंजन आवाज भी कर रहा है, ये सारे नॉन यूजफुल वर्क, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यूजफुल वर्क सिर्फ यही है कि गाड़ी चली। यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर ए परपीचुअल मशीन। हम परपीचुअल मशीन नहीं बना सकते। तो सीधी सीधी बात है कि हम अगर कोई भी काम करा रहे हैं, अगर हम कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं, तो हम इसलिए करा रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ही, लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी में यूजफुल वर्क मिले। यहाँ वर्क तो हो रहा है लेकिन वो वर्क यूजफुल नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं। क्या करें? तो साइंटिस्ट ने कहा इसी रिडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट करो। यहां क्या कराई थी? डायरेक्ट। अब साइंटिस्ट कह रहा है इसी रिडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट करो, एंड दिस इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। चलिए बातचीत करते हैं। हम क्या करा रहे हैं? इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस। यहां तो रिएक्शन लिख दो। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है अपने आप? अब इसका अब तो समझने में आने लगी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इनडायरेक्ट क्या है बताओ अपने आप? व्हेन द ऑक्सीडेशन and reduction processes are taking place in separate vessels. सेपरेट वेसल समझ में आ रहा है? अलग अलग वेसल। अच्छा, तो डायरेक्ट में क्या हो रहा था? ध्यान दो, डायरेक्ट में एक ही वेसल में दोनों काम हो रहे थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब क्या होगा? अब जो होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वेसल में नहीं होगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट वेसल्स में होंगे, अलग अलग वेसल्स में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा जिसमें हम ये प्रोसेस करेंगे। या यहां लिख लो, दिस प्रोसेस is known as electrochemical process and takes place in a cell known as electrochemical cell। ये जिसमें हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं बेटे। इसी को हम डेनियल सेल भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है
वो है क्या, बताइए। इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस। अक्षी, समझ पा रहे हो बेटे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वास्तविकता में क्या है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस, जिसमें अलग अलग कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में, रिडक्शन अलग कंटेनर। चलिए थोड़ा मैं बना के दिखाता हूं बेटा ये आपको। एक कंटेनर ये लिया, और एक कंटेनर ये लिया। मैं एक डेनियल सेल बना रहा हूं। इस कंटेनर में आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोड जिंक का है, जिसको आपने डिप किया है ZnSO4 के सॉल्यूशन। और यहां पर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, जिसको हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। लिख देता हूं मैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर और एक की से जोड़ रखा। जैसे इस की को अटैच करा देंगे, सेल में रिएक्शन शुरू हो जाए। ये जिंक इलेक्ट्रोड है जो ZnSO4 के सॉल्यूशन में, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है जो CuSO4 के सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही नहीं यार? बोलो भाई। अब बात क्या है, जिंक क्या काम करेगा? Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कॉपर सल्फेट का कॉपर 2 पॉजिटिव, ये हमने होते हुए देखा, क्या काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा। मतलब जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर जो प्रोसेस हो रही है वो ऑक्सीडेशन की, और जो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर प्रोसेस हो रही है वो रिडक्शन। तो एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या यस सर। डायरेक्ट एनोड और कैथोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए हमको इन दोनों के बीच में एक साल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि साल्ट ब्रिज में लगाऊं, मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये साल्ट ब्रिज क्यों लगाया। तो चलिए, अभी तो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट क्लास में बस मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने डेनियल सेल जो बनाया है, इस डेनियल सेल में हमको किस किस चीज की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब मैं इसे सेल कह पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले एनर्जी जनरेट नहीं हो। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में
तुरंत ही एक और क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों एक एनोड है, एक कैथोड है और कैसे एनर्जी जनरेट होती है।